अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडी वॉइस ऑफ ड्रामा। इक़्तिदार किस नंबर 21 में आप देखेंगे फिरोज अपनी भाभी से कहता है आपने बहुत गलत फैसला किया। शाहनवाज की दौलत आपको नजर आई और शानी के केस को भूल गई। सादिया कहती है ऐसा कुछ नहीं, शानी का केस तो चलेगा, मेहरू के सर पर बाप का साया नहीं था। मैंने सोचा था तुम उसे बाप की कमी महसूस होने नहीं दोगे। फिरोज गुस्से से चला जाता है, अपनी बीवी को इस रिश्ते के बारे में बताता है तो वो कहती है भाई क़यामत की निशानी है ये। शाहनवाज और सुमन शाह डेट फिक्स करने जा रहे होते हैं कि अमल अचानक आ जाती है। उसके पूछने पर सुमन शाह कहती है हम शाहनवाज के दोस्त के घर जा रहे होते हैं। वो कहती है मैं भी साथ चलूंगी तो सुमन शाह मना कर देती है। सुमन शाह सादिया के साथ निकाह की तारीख पक्की कर देती है। सादिया निकाह सादगी से करना चाहती है और उसी दिन रुखसती भी, तो सुमन शाह खुशी खुशी मान जाती है। आफ्ताब फिरोज को भड़का रहा होता है कि बड़ों से पूछे बगैर सारे फैसले करिए, तो फिरोज कहता है घर के दुश्मन जितने खतरनाक होते हैं बाहर के इतने नहीं होते, तुम अपने काम से काम रखो। अमल की मां को एक दोस्त बताती है कि शाहनवाज मेहरुनिसा से शादी कर रहा है। सारे सोशल मीडिया पर यह खबर फैली हुई है, लेकिन वो कहती है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और ना ही ऐसा कुछ है। सुमन शाह मेहरुनिसा के घर वालों के लिए सोने के तोहफे भिजवाती है। सुमन शाह का भाई आकर मुझसे लड़ता है कि तुम ये कैसे कर सकती हो। सुमन शाह कहती है मौका ही कुछ ऐसा है, आप लोग मेरी बात को समझे। मैंने अमल को ही हमेशा शाहनवाज की दुल्हन समझा और वही मेरी बहू बनेगी। सुमन शाह कहती है मुझे एक मुश्किल सिचुएशन से निकलना है और तुम लोगों को मेरा साथ देना होगा, लेकिन वो नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। शाहनवाज मेहरू को कॉल करके कहता है तुम खुश तो हो ना, तो मेहरुनिसा कहती है हाँ खुश हूँ, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा। राफे मेहरुनिसा के घर आता है, उसे कहता है तुम बड़ी खुश लग रही हो, तो वो कहती है हाँ शाहनवाज से अभी बात कर रही थी। वो कहता है तुम तो कह रही थी शाहनवाज से कोई ताल्लुक नहीं, रिश्ता नहीं, अब उससे शादी कर रही हो। तो मेहरू कहती है मैंने तुमसे कोई सवाल नहीं किया, क्या अरूज से मंगनी क्यों की, इसलिए तुम भी मुझसे कोई सवाल ना करो, ना ही मैं जवाब दूंगी। फिरोज बीवी से कहता है क्या जरूरत थी सुमन शाह से इतने तोहफे तोहफ लेने की, लेकिन परवीन उसे समझाती है कि यतीम बच्ची है, सर पर हाथ रख दो, वो भी हमारी अरूज की तरह है। तो फिरोज कहता है वैसे तो तुम बड़ी खिलाफ हुई थी, आज तुम्हें क्या हो गया अचानक से। मुस्कान अपनी दोस्त को बताती है कि उसकी बहन शाहनवाज से शादी कर रही है, तो वो अपनी कजन का किस्सा सुनाती है कि बड़े लोगों में शादी की अपनी कजन की, लेकिन उन्होंने उसे तलाक दे दी और बच्चा भी रख लिया। तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया अपनी बहन का रिश्ता वहां करके। तो मुस्कान परेशान हो जाती है। सादिया मेहरुनिसा को दुआएं देती है और कहती है शाहनवाज बहुत अच्छा शोर साबित होगा, तुम भी ये रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश करना। अमल और उसके माँ बाप को पता चलता है कि शाहनवाज का आज निकाह हो रहा है, तो अमल घर से निकल जाती है। उसकी माँ उसे रोकती है, लेकिन वो नहीं रोकती और शाहनवाज के घर पहुंच जाती है। शाहनवाज और उसकी माँ दोनों तैयार होकर निकाह के लिए जा रहे होते हैं। अमल शाहनवाज को रोकती है कि मुझे छोड़कर किसी और से निकाह मत करो। सुमन शाह को भी कहती है कि ऐसा ना करें। सुमन शाह मुलाजिम से कहती है कि इसे यहाँ से ले जाओ और खुद निकाह के लिए चले जाते हैं। सब शादी हॉल में पहुंच जाते हैं। सादिया मेहरुनिसा को निकाह के लिए बुलाती है, तो बीजान कहती है कमरे में होगा, निकाह इलादा होता है लड़के और लड़की का हमारे खानदान में, तुम नहीं जानती क्या। लेकिन सादिया कहती है इन लोगों की ख्वाहिश थी कि निकाह स्टेज पर ही होगा। बीजान को ये बात पसंद नहीं आती। राफे मेहरुनिसा के बारे में सोच रहा होता है। मेहरुनिसा स्टेज पर आ जाती है। किस नंबर 22 में आप देखेंगे शाहनवाज मेहरुनिसा का हाथ पकड़कर उसका शुक्रिया अदा करता है कि मेरी जिंदगी में शामिल होकर हसीन तोहफा दिया तुमने, मैं जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें कभी अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा। मेहरू कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये वही शाहनवाज है जिसे पहली बार देखते ही मुझे नफरत हो गई थी, लेकिन चाहते ना चाहते आपने मेरे दिल में अपनी जगह बना ली और आज मैं अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ आने वाला सफर हम दोनों मिलकर एक दूसरे के लिए खूबसूरत बनाएं। दोनों निकाह पेपर पर साइन करते हैं। सुमन शाह और सादिया एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। बीजान खाना खाए बगैर चली जाती है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। फिरोज मेहरुनिसा को रुखसत करता है। अरूज बीजान को कहती है आप परेशान ना हो, तो वो कहती है मैं परेशान नहीं, जो जिसके नसीब में था मिल गया, ये सब अल्लाह के काम है और जोड़े तो आसमान भर बनते हैं। तो अरूज कहती है मैं आपके पास हूँ ना, मैं आपको इस घर को संभालूंगी, आप बस आगे का सोचें कि क्या करना है। वो राफे के पास जाती है, उसे समझाती है कि बीजान तुम्हारे लिए परेशान है, उठो और खाना खाओ। तो राफे कहता है अरूज मेहरू दुल्हन बनकर कैसी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही होगी ना। सुमन शाह सब लोगों की मुबारकबाद की कॉल रिसीव कर रही होती है, बहुत खुश होती है। शाहनवाज और मेहरू अपने रूम में जा रहे होते हैं, तो सुमन शाह शाहनवाज को बुला लेती है और कहती है सब लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, चेयरमैन साहब की बार बार कॉल आ रही है, इनसे बात करो, और मेहरू को नौकरानी के साथ रूम में भेज देती है। अमल घर जाकर दरवाजा बंद कर देती है। दरवाजा खुलने पर देखते हैं कि वो बेहोश पड़ी होती है। शाहनवाज थोड़ी देर बाद रूम में आता है, नीचे बैठकर मेहरुनिसा का हाथ पकड़कर उसकी तारीफ करता है और कहता है तुमने आज मुझे बहुत खूबसूरत तोहफा दिया है, मुझे भी तुम्हें कुछ तोहफा देना है। तो मेहरुनिसा कहती है कैसा तोहफा। वो मेहरुनिसा को पेपर देता है। वो कहती है ये क्या है। तो शाहनवाज कहता है खुद देख लो। यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। पेपर माफीनामा होते हैं जिस पर लिखा होता है कि मेहरुनिसा और उसकी फैमिली जैन का केस वापस ले रहे हैं रजामंदी से, इस पर साइन कर दो। तो मेहरू कहती है अगर मैं साइन ना करूँ। तो शाहनवाज कहता है ज्यादा कुछ नहीं, मैं आज इसी वक्त तुम्हें तलाक दे दूंगा, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें इस घर में मेरी बीवी बनकर रहना है या तलाक चाहिए। मेहरू एकदम बहुत परेशान और हैरान हो जाती है। उसे उसी वक्त अपने फैसले पर पछतावा होता है जो उसने शाहनवाज से शादी करने का किया। फिर अपने आंसू साफ करती है, पेपर फाड़ देती है और शाहनवाज के मुंह पर मारती है और कहती है तुम्हें क्या लगा था उन लड़कियों में से हूँ जो तलाक के डर से कुछ भी कर लेती हैं, गलती हो गई मुझसे, तुम्हें पहचानने में धोखा खा गई, तुम्हारे इस मासूम चेहरे से भूल गई थी मैं, तुम जैसे पॉलिटिशियन के सीने में दिल नहीं पत्थर होता है और वो कभी भी नहीं पिघलता, ना किसी की मोहब्बत से ना किसी एहसास से।
लेकिन आज तुमने मेरी गलतफहमी दूर करके अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। मुझे मौका दे के कि मैं तुम जैसे घमंडी और सरफिरे इंसान को सीधा कर सकूं। तुम्हें सीधे रास्ते पर लाना ही मेरा मकसद है। और रही बात तलाक की, तो जब तक मैं तुम्हारी बीवी की हैसियत से इस घर में हूँ, तुम्हारा घमंड, इज्जत सब कुछ महफूज है। लेकिन जिस दिन मैं इस घर से बाहर निकल गई, तुम्हारे इस पॉलिटिकल एम्पायर की ईंट से ईंट बजा कर रख दूंगी। शाहनवाज चला जाता है और मैरू बैठकर रोना शुरू कर देती है। अमल को अस्पताल ले जाते हैं तो डॉक्टर कहती है इन्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा है। अमल बार बार शाहनवाज का नाम लेती है। शाहनवाज बाहर अपनी माँ के पास आता है और कहता है वो लड़की नहीं मानेगी, वो दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है, मजबूत है वो बहुत, और हार मानने वालों में से नहीं। तो सुमन शाह कहती है अभी इस मामले को यहीं छोड़ दो, क्योंकि इस वक्त मीडिया में हमारी धूम है, लोग हमारे इस इकदाम पर वाह वाह कर रहे हैं, ये ट्रेंडिंग पे है, नंबर 1 जा रहा है। तो शाहनवाज कहता है लेकिन ज़ेन का क्या होगा? तो वो कहती है मुझे एक बार टिकट मिल जाने दो, इलेक्शन जीत जाने दो, फिर ज़ेन को छुड़वाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुम परेशान मत हो। अमल की मां सफदर से कहती है अपने भांजे को अस्पताल भेजें, अमल को कुछ हुआ तो मैं शाहनवाज को माफ नहीं करूंगी। मेहरुनिसा बहुत परेशान होती है ये सोच करके कि वो कैसे शाहनवाज की बातों में आ गई। इतनी देर में नौकरानी आती है और बताती है कि आप सो जाएं, शाहनवाज साहब अस्पताल गए हैं, अमल बीबी की तबीयत नहीं ठीक। मेहरुनिसा सोचती है कि इसने अपनी माँ से वादा किया था कि वो अपना घर जरूर बसाएगी और उन्हें शिकायत का मौका नहीं देगी। शाहनवाज सारी रात हॉस्पिटल में गुजारता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे ख्याल आता है कि रात को उसने मेहरुनिसा को पेपर देकर तलाक की धमकी दी थी। ये थी किस नंबर 22 किस नंबर 23 देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।